बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। इस चैप्टर का नेम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है। पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे इसमें, फिर टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस देखेंगे कि आपके पास सीक्वेंस की क्या टाइप्स हो सकती हैं और किस तरह की सीक्वेंस हैं हमारे पास। तो पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पर जो है वो गौर करते हैं। तो सीक्वेंस किसे बोलते होते हैं? सीक्वेंस का मतलब है तरतीब, यानी कि आप किसी भी नंबर्स या किसी भी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ों को आप एक ख़ास रूल के तहत तरतीब देते हैं। तो इस ख़ास रूल के तहत तरतीब देने को हम सीक्वेंस कह रहे होते हैं कि हम इन चीज़ों की या इन नंबर्स की हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ऑर्डरिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो नेचुरल नंबर हमारे पास एक सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। क्या आपके पास नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है और जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कह रहे होते हैं। आप अगर इस सेट पर गौर करें तो दिस सेट इज अ सीक्वेंस। हाउ दिस इज अ सीक्वेंस? ये कैसे सीक्वेंस है? आप अगर इसकी एंट्रीज पर गौर करें, इस सेट के मेंबर्स पर गौर करें, तो ये एक खास रूल के तहत जो है वो लिखे जाते हैं। क्या रूल है इनमें? आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? देखें, पहली टर्म इसकी 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, चौथी टर्म 4 है। ऐसे ही आपके पास 5 6 अप टू 100 टर्म्स आती जाएंगी इसकी। लेकिन ये टर्म्स कैसे आ रही हैं? अगर आप इस पर गौर करें तो आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि हम कैसे जो है वो अगली टर्म गेन कर रहे हैं। आप जो है वो पिछली टर्म में 1 को ऐड करके अगली टर्म गेन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमने 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आया, ऐसे ही 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6। ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। तो मालूम हुआ कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्यों सीक्वेंस है। वो इसलिए सीक्वेंस है कि हमने एक खास रूल के तहत इसको लिखा हुआ है। और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट इसका मेंबर आ रहा है वो पिछले मेंबर में 1 को ऐड करने से आ रहा है। तो इस तरह आपके पास ये नेचुरल नंबर का सेट एक सीक्वेंस है। तो मतलब कि हमने क्या किया, हमने 1 2 3 को ऑर्डर दे दिया, हमने उनमें एक तरतीब रख दी। क्या तरतीब रखी है कि 1 पहली जगह पे है, 2 दूसरी जगह पे है, 3 तीसरी जगह पे है, 4 जो है वो चौथी जगह पे है। तो ऐसे हमने इनमें जो है वो एक तरतीब रख दी हुई है, ऑर्डर बना दिया हुआ है। तो हम इस तरह के नंबर्स के ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कह रहे होते हैं। हम इसको सीक्वेंस कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हम किसी भी जो है वो नंबर्स को अगर हम फर्ज कर लेते हैं, लेट्स से कि अगर हम ये सीक्वेंस कंसीडर कर लें 2 4 6 8 अप टू सोन, ये आपके पास कौन से नंबर हैं? आप लोगों को यहाँ से नजर आ रहा होगा कि ये मैंने चूज किए हैं इवन नंबर्स। ये मेरे पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ये भी आप लोगों को सीक्वेंस नजर आ रही है। क्यों सीक्वेंस है? इसमें भी एक खास पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। क्या पैटर्न है कि हम जो है वो अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म में 2 ऐड करने से हासिल कर रहे हैं। 2 में 2 को ऐड किया तो 4, 4 में 2 को ऐड किया तो 6, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8, आगे 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है हमारे पास। तो ऐसे हमने इन नंबर्स को भी क्या कर दिया, हमने इन नंबर्स में भी एक खास तरतीब डिवेल्प कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह ये नंबर्स भी क्या कहलाएंगे? एक सीक्वेंस कहलाएंगे। इनको भी हम क्या कहेंगे? एक सीक्वेंस कहेंगे। हम इनको भी सीक्वेंस कहा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी बात की है कि हम नंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, उनमें ऑर्डरिंग बना रहे होते हैं, उनको ऑर्डर दे रहे होते हैं, उनको तरतीब दे रहे होते हैं। तो यहां से हम एक और जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। वो क्या है कि इसका मतलब है कि आपने अगर इन नंबर्स को जो है वो ऑर्डर दे दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सोन के साथ इन नंबर्स की क्या बन रही है? यहाँ पर 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस हम बना रहे हैं इसकी।
1-to-1 कॉरिस्पॉन्डेंस बन रही है। ऊपर आप लोगों को जो सीक्वेंस नजर आ रही है 2, 4, 6, 8 और फिर नीचे नेचुरल नंबर के साथ इनकी हम 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस बना रहे हैं। 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है? 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस से ये मुराद है कि अगर आप दोनों सेट में से कोई भी एक एलिमेंट देखें तो उसके अगेंस्ट आपको दूसरे सेट में एक एलिमेंट मिल रहा होता है। जैसे अगर हम इवन नंबर में से 2 की बात करें तो उसके अगेंस्ट हमें नेचुरल नंबर में से 1 मिल रहा है, और अगर आप इसी तरह 1 की बात करें नेचुरल नंबर में से तो इसके अगेंस्ट आपके पास इवन नंबर में से 2 जो है वो आपको मिलेगा। ऐसे ही 4 के लिए नेचुरल नंबर में से 2 मिलेगा और 2 के लिए इवन नंबर में से 4 मिलेगा। ऐसे ही 6 के लिए 3 मिलेगा नेचुरल नंबर में से, और 3 के लिए इवन नंबर में से 6 मिलेगा। इसी तरह फिर 4 मिलेगा और 4 के लिए 8 मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास जो है ये 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस चलती जाती है। तो हम इनमें क्या कर रहे होते हैं, हम नंबर्स में कॉरिस्पॉन्डेंस बनाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में, उन नंबर्स में जिनको हम ऑर्डर दे रहे होते हैं उनकी हम 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस बनाते हैं। किनके साथ? नेचुरल नंबर्स के साथ, काउंटिंग नंबर्स के साथ हम इनकी 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस बना रहे होते हैं। तो अब यहां से अगर मैं इसको इस चीज को और एलेबोरेट कर दूं, हम इसको एक थोड़ा और एक व्यू से देखते हैं। तो क्या व्यू है हमारे पास कि अगर मैं यहां पर ये लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने नेचुरल नंबर का सेट n कंसीडर किया। यहां पर मैं इवन नंबर का सेट e कंसीडर कर लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर आप देखें तो हमने अभी बात की कि इन दोनों में आपके पास 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस पाई जा रही है। इसमें भी 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस है, ये भी 1-1 आपस में एक के सामने एक आ रहा है। यहाँ पर भी 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर भी 1-1 कॉरिस्पॉन्डेंस है। तो अब स्टूडेंट आप देखें कि हम अगर नेचुरल नंबर को यूज कर रहे हैं तो हम इस सेट को कह देते हैं कि ये आपको जो सीक्वेंस की टर्म्स है उसकी पोजीशन भी बता रहा है। ये नेचुरल नंबर का सेट आपको पोजीशन बता रहा है किसकी, कि 2 आपके पास सीक्वेंस में किस पोजीशन पर मौजूद है, वो पहली पोजीशन पर मौजूद है, और 4 जो है वो दूसरी पोजीशन पर मौजूद है, 6 जो है वो तीसरी पोजीशन पर मौजूद है, और 8 जो है वो चौथी पोजीशन पर मौजूद है, और 10 जो है वो आपके पास 5th पोजीशन पर मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेट n हम कंसीडर कर रहे हैं ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें सीक्वेंस की टर्म्स की पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो अगर इस n को हम यहां पर पोजीशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि n हमें सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं। 2 को भी टर्म कहते हैं, और इसी तरह 4, 6 ये सब 8, 10 जो है ये सीक्वेंस की टर्म्स कहलाती हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट आपको पोजीशन बता रहा होता है, किस किस के दरमियान में आपकी पोजीशन बताता है, सीक्वेंस की टर्म्स की पोजीशन बता रहा होता है यहाँ पर। अब अगर हम इसको और मजीद देखें तो यहाँ से हमें एक और चीज क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है कि सीक्वेंस बेसिकली क्या है आपके पास, सीक्वेंस इज बेसिकली अ फंक्शन। Sequence is a function whose domain is natural number and range is real number or complex number। तो स्टूडेंट सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हम नेचुरल नंबर ले रहे होते हैं, काउंटिंग नंबर ले रहे होते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि हमने पोजीशन बतानी होती है टर्म्स की कि वो सीक्वेंस की किस पोजीशन पर मौजूद है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने नेचुरल नंबर को क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन के लिए जो नेगेटिव नंबर्स होता है दैट इज मीनिंगलेस, उसकी कोई मीनिंग नहीं है कि अगर आप कहें -1 पोजीशन, -10 पोजीशन तो दिस इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है। इसलिए हम नेचुरल नंबर को डोमेन में लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको और एक अंदाज से देखें, इसी चीज को अगर मैं इसको लिखूं 1, 2, 3, 4, 5,
और इसको हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ये एक सेट हुआ। और ऐसे ही यहाँ पर हम ले लेते हैं वही इवन नंबर का सेट 2, 4, 6, 8 और 10, और एक सेट हमारे पास ये हुआ। तो अब अगर आप इन दोनों को देखें और मैं इसमें एक फंक्शन अप्लाई कर देता हूं जिसको मैं f कह देता हूं, तो अब यहां से आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि 1 2 से मैच हो रहा है, 2 आपके पास 4 से, और ये 6 से, और ये 8 से, और ये 5 10 से। तो इनमें 1 1 आपके पास कॉरिस्पॉन्डेंस आ रही है। और ये f को हम क्या बोलते हैं, f को हम यहाँ पर सीक्वेंस कह रहे होते हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस होती है। और ये जो पहला सेट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा सेट है हमारे पास इसको हम रेंज बोल रहे हैं इस सिचुएशन में। हालांकि हम इसको कोडोमेन बोलते होते हैं, चूंकि हम सीक्वेंस की जो बात करते हैं तो उसमें हम इसको रेंज कह रहे होते हैं। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये डोमेन है आपके पास, और ये आपके पास जो टर्म्स आ रही होती हैं सीक्वेंस की उसको हम रेंज कह रहे होते हैं, वो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, वो सीक्वेंस की क्या होती है, टर्म्स होती हैं। तो डोमेन आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है इसका, और रेंज में आपके पास जो दूसरा सेट है उसमें कोई भी एंट्रीज हो सकती हैं, या तो वो रियल हो सकती हैं या वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं यहां से। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर और जो रेंज है वो हम फिक्स कर देते हैं, वो रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इसकी रेंज होती है। अब हम स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस चीज से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा सीक्वेंस को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सीक्वेंस को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम इसकी, सीक्वेंस को हमेशा स्मॉल लेटर्स, जैसे मैं कहूं A B C D एटसेट्रा, हम ऐसे इसको जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहां पर देखें, अगर मैं आपको यही चीज अब बता दूं कि हम फिर इसकी टर्म्स कैसे लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर इवन जो है वो सीक्वेंस की बात की, इवन नंबर्स की सीक्वेंस की, तो उसी को लेके चलते हैं 2 4 6 8 10 और अप टू सॉन। और हमने आपसे ये भी कहा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी आपके पास डोमेन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 अप टू सॉन है, और हमने कहा कि वो पोजीशन को शो कर रहा होता है, मतलब 2 पहली टर्म है किसकी, सीक्वेंस की। तो हम अगर सीक्वेंस को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स से, तो हम पहली जो टर्म है उसको नाम देंगे A1, मतलब आपके पास A1 जो है ये डोमेन है, और जो उसका आंसर आ रहा है वो 2 है, वो क्या है हमारे पास 2 है। ऐसे ही A2 से मुराद है कि सीक्वेंस की सेकंड टर्म जिसकी वैल्यू 4 है आपके पास। ऐसे ही ये A3 हो जाएगा, ये A4, ये A5। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पहली पोजीशन वाली टर्म, दूसरी पोजीशन वाली टर्म, तीसरी पोजीशन वाली टर्म, चौथी पोजीशन वाली टर्म और पांचवी पोजीशन वाली टर्म्स हैं ये हमारे पास। तो अब हम सीक्वेंस को हमेशा जब सीक्वेंस लेते हैं तो हम उसकी रेंज देते होते हैं, हमारे पास ये रेंज गिवन होती है, जैसे 2 4 6 8 10 है, ये सीक्वेंस की वैल्यूज हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस की रेंज आपको गिवन है, उसकी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि हम किसी भी फंक्शन को कैसे लिखते होते हैं, फंक्शन और उसके आगे उसकी डोमेन लिखते होते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो वेरिएबल होगा सीक्वेंस में वो x नहीं होगा बल्कि n वेरिएबल यूज करते हैं हम x की बजाय n वेरिएबल यूज करते हैं। और हम इसको लिखते भी कैसे हैं कि अगर आपके पास लेट्स से एक सीक्वेंस A हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको क्योंकि हमने कहा कि ये भी एक फंक्शन है, तो इसको ऐसे जो है वो हम नहीं लिखते, इसको हम इस तरह लिखते होते हैं an, सबस्क्रिप्ट में नीचे n लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ये इसकी एक जो है वो कन्वेंशन है लिखने की। और हम हमेशा किसी भी सीक्वेंस को एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं,
जिसको हम बोलते हैं nth टर्म। अब जनरल टर्म से क्या मुराद है, nth टर्म से क्या मुराद है? nth टर्म से मुराद ये है कि ये एक ऐसी टर्म होती है जिससे आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है वो आप किसी भी पोजीशन की टर्म आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी जनरल टर्म होती है कि जिससे हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म गेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऊपर इवन नंबर्स के लिए देखें तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2n। तो लेट्स से अगर ये मेरे पास एक सीक्वेंस है और उसको मैंने an से रिप्रेजेंट किया, तो अब अगर आपको इसकी पहली टर्म चाहिए तो पहली पोजीशन के लिए आपके पास नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसमें n की जगह पे 1 रख देंगे। तो a1 जहां जहां n है वहां वहां 1 रखें आप लोग। तो इसका मतलब है कि जो पहली टर्म है आपके सीक्वेंस की वो 2 आ गई आपके पास। ऐसे ही जब आप n की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, a3 आप लोगों के पास 6 आ जाएगा। तो ये जो मैंने an इज इक्वल टू 2n लिखी है, ये हमारे पास जो है वो जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की। तो हमेशा सीक्वेंस को एक जनरल टर्म से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का भी एक अलग से तरीका है। वो क्या है, तो हम उसको ऐसे लिखते होते हैं, हम करली ब्रैकेट्स में an लिख देते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कंप्लीट सीक्वेंस मौजूद है। ये आपके पास क्या है, कंप्लीट सीक्वेंस है। आप इससे कोई भी टर्म जो है वो गेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की क्या टाइप्स हैं आपके पास? एक तो हम फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास एक टाइप रियल सीक्वेंस उसको बोलते हैं, दूसरी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। पहली सीक्वेंस हमारे पास जो टाइप है उसको हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस, और सेकंड टाइप हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, और फिर हमारे पास टाइप आ जाती है थर्ड फाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद फिर फोर्थ हम इन्फिनिट सीक्वेंस। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। रियल सीक्वेंस से क्या मुराद है, जो पहली हमने लिखी है। अब इससे मुराद ये है कि आपके पास अगर सीक्वेंस की तमाम जो टर्म्स हैं वो रियल हैं, तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस आपके पास रियल सीक्वेंस होगी। यानी कि अगर आपने रेंज का सेट रियल कंसीडर किया हुआ है तो आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स जो आएंगी वो हमेशा रियल आएंगी, और इसी मुनासबत से हम उस सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस कह देते हैं। जैसे अब हमारे पास जो 2, 4, 6, 8 वाली सीक्वेंस हमने कंसीडर की है, एक ही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो आपके पास वो सीक्वेंस जो है वो 2, 4, 6 रियल सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये तमाम टर्म्स 2, 4, 6, 8 अप टू 7 ये तमाम क्या हैं, आर रियल नंबर्स। ये तमाम हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो इस तरह ये रियल सीक्वेंस हुई। ऐसे ही आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। अब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस किसे कहते हैं, वो अगर आपको रियल सीक्वेंस की समझ आ गई है तो कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल इसी अंदाज से है कि अगर आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएं, आपके पास जो रेंज का सेट अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया हुआ है तो उससे जो सीक्वेंस बनेगी उसको हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का नाम दिया जाएगा। ऐसे ही अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपके पास जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस। अब अगर आपके पास एंड टर्म है सीक्वेंस की तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कि ये फाइनाइट है।
जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसकी, फॉर एग्जांपल हम सीक्वेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ये कौन सी सीक्वेंस ले ली मैंने? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास इसका एंड पॉइंट मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं कि वो 5 है, तो इस तरह ये सीक्वेंस आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस हुई। ऐसे ही हमारे पास इन्फिनिट सीक्वेंस है कि इन्फिनिट सीक्वेंस क्या होती है? जिसकी आपके पास कोई एंड टर्म ना हो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास इन्फिनिट सीक्वेंस है। जिसकी हमारे पास नो एंड टर्म हो, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लें, नेचुरल नंबर का सेट आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इसका कोई भी आपके पास जो है वो नो एंड टर्म है, इसकी कोई एंड टर्म नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास इन्फिनिट सीक्वेंस हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। और आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।